एक राज्य में एक बहुत ही धनी सेठ रहा करता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सेठ के घर में एक लड़का था जो स्वभाव का थोड़ा नादान था। उसे जल्दी कोई चीज समझ नहीं आती थी। वो सेठ के सेवक का बेटा था। सेठ और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। इसी वजह से वो सेवक के बेटे को बहुत मानते थे। उसे सभी की तुलना में बहुत अधिक स्नेह देते। सेठ के घर में पूरी आज़ादी से रहने का अधिकार था। वो जहाँ मन करे वहाँ जा सकता था, बैठ सकता था, किंतु उसके भीतर नासमझी इतनी थी कि कब क्या कार्य कर दे वो स्वयं नहीं जानता था। दोस्तों, कहानी में आप खो जाएं उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अभी लाइक कर दें अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है। अब चलते हैं कहानी में आगे। सेठ के अन्य सेवक हमेशा उसे कहते कि उन्हें उस लड़के से दूर रहना चाहिए, यह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी नासमझी इतनी है कि यह आते जाते लोगों पर पत्थर फेंक देता है, जिसकी वजह से उन्हें चोट लग जाती है और ये हंसता है। भला इस पागल को घर में नहीं रखना चाहिए। ये सुन सेठ अक्सर इस बात को अनदेखा कर दिया करता। ये सोच कि बच्चा है, बड़ा होकर समझदार हो जाएगा। और सेठ का मोह भी इतना था कि उसे कुछ कह नहीं पाता। लेकिन अन्य सभी लोग ये जानते थे कि सेठ का इस लड़के को रखना भारी पड़ेगा। एक दिन सेठ अपने कमरे में अकेले विश्राम कर रहा था। गर्मियों का समय था, सभी खिड़की दरवाजे खुले हुए थे। अन्य सेवक कार्य में व्यस्त थे और वो लड़का पूरे घर में घूम रहा था। जब वो सेठ के कमरे में जाता है तो देखता है कि कमरे में सेठ के अलावा कोई नहीं है। वो आराम से सो रहे हैं। वो भीतर जाकर उनके समक्ष बैठ जाता है और उन्हें पंखा करने लगता है। कुछ देर बाद सेठ के ऊपर एक मक्खी आकर बैठ जाती है। ये देख लड़का उसे भगा देता है। वो मक्खी फिर कहीं से घूमकर आ जाती है और अलग अलग स्थान पर बैठ जाती है। कभी वो सेठ के गाल पर बैठ जाती, तो कभी सिर पर, तो कभी छाती पर, जिसके कारण बार बार सेठ की नींद खराब हो रही थी। ये देख लड़के को गुस्सा आता है कि वो क्यों सेठ को परेशान कर रही है। वो उसे बार बार हवा करके भगा देता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मक्खी फिर आ जाती। जब वो नहीं मानती और बार बार सेठ को परेशान करने लगती, तब लड़का क्रोध में आ जाता है कि ये उसके सेठ की इतनी अच्छी नींद खराब कर रही है। वो पागल नादान लड़का ये बात समझ नहीं पा रहा था कि वो इतनी देर से एक छोटी सी मक्खी से उलझा हुआ है। वो स्वयं ही चली जाएगी, लेकिन लड़का इतना नहीं सोचता। वो बार बार मक्खी को मारकर भगा रहा था। अंत में वो क्रोध में आकर सेठ के कमरे में रखी एक तलवार को निकालकर ले आता है और उसे मौका पा जब देखता है कि वो सेठ के हाथ पर बैठी है, उसे खत्म करने के उद्देश्य से जोर से तलवार सेठ के हाथ पर मार देता है, जिससे मक्खी तो उड़ जाती है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन तब तक सेठ का हाथ कटकर दो जगह हो जाता है। सेठ जोर से चिल्लाकर उठता है। सेठ की आवाज पर सब भागकर आते हैं और ये दृश्य देख सभी सन्न रह जाते हैं। पीड़ा में सेठ क्रोध में लड़के के हाथ में तलवार देख उसका हाथ काटने का कारण पूछता है। तब वो लड़का सारी बात बता देता है। ये सब सुन सभी लोग और अधिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उस लड़के की मूर्खता के कारण, जो कि एक छोटी सी मक्खी से उलझ गया, उसने सेठ का हाथ ही काट दिया, उसका सबसे बड़ा नुकसान कर दिया। सभी उस लड़के को बहुत भला बुरा कहते हैं और सेठ से भी कहते हैं कि व्यक्ति को किसी को इतनी भी शय नहीं देनी चाहिए
जितनी ज़रूरत हो उतना ही करे। उसके अधिक लाड़ प्यार से आज उसने स्वयं का ऐसा नुकसान किया जो अब कभी ठीक नहीं हो सकता। सभी सेवक ये कहते हैं कि हमने कहा ही था कि किसी मूर्ख से इतना स्नेह ठीक नहीं है, आपको भारी पड़ेगा, किंतु आपने एक नहीं सुनी, जिसका परिणाम आप देख ही रहे हैं। सेठ को उसकी भूल का एहसास होता है कि उसे समय रहते सबकी बात को सुन लेना चाहिए। यदि उसने सभी की कही हुई बात पर ध्यान दिया होता तो शायद आज ये नहीं होता, किंतु अब सिवाय अफसोस और दुख के वो कुछ नहीं कर सकता था। अतः जीवन में हर निर्णय व्यक्ति को स्वयं की सूझबूझ से ही सोच विचार करके ही करना चाहिए। लेकिन यदि कोई आपको कोई सलाह देता है तो हमें उसे भी सुन लेना चाहिए कि वो कह क्या रहा है, उसकी बात कितनी सही हो सकती है और कितनी गलत। अक्सर हम कुछ ऐसे लोगों के बीच रह जाते हैं जो मूर्ख या फिर अल्पज्ञानी होते हैं और उन्हें कितना भी समझा दो तो भी नहीं समझते, ना ही सुनते। ऐसे लोगों के साथ रहना हमारे लिए भी समस्या उत्पन्न कर देता है। इसलिए यदि आप कुछ ऐसे लोगों के बीच हैं और कोई आपको उनसे दूर रहने की सलाह दे तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। आपको मूर्ख व्यक्ति या फिर ऐसे मित्र से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि ये कब आप पर प्रहार कर जाए आप नहीं जान पाएंगे। तो बाद में अफसोस करने से कहीं बेहतर है अभी संभल जाए। आशा करते हैं आपने ये सीख ज़रूर सीखी होगी और अधिक ज्ञान के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली कहानियों को एक बार ज़रूर सुन लें। धन्यवाद।